हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो बिल्कुल मस्ती से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू आप सबको इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और जब मैंने कल मशीन की वीडियो डाली थी तो उस पे भी आपने ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें कह रही थी ना कि मतलब हमारे लिए भी विश करना कि हमारा भी सपना पूरा हो, काफी मतलब जैसे मेरा सपना था ना, बहुत बड़ा सपना था ये मशीन लेने का। तो ऐसे ही मेरी प्यारी प्यारी बहुत सारी बहनों ने ऐसे बोला कि हमारा भी सपना, तो परमात्मा करे कि आपका भी ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो। बस आप ना मेहनत से काम में अपने लगे रहना। तो चलो और बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं अपनी मशीन की डिटेल्स दे देती हूँ कि मैंने कौन सी मशीन ली है, कैसे क्या ली है। और साथ ही एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, साइड में मेरे पास ना मैं जो मशीन की अनबॉक्सिंग की थी और जब सेटअप किया था ना, घर पे करवाई थी, तो मैंने एक वीडियो बना ली थी। वो भी साइड में कॉर्नर पे मैं एक बार लगा दूंगी, आप उसमें भी साथ साथ में देख सकते हो कि किस तरीके से मशीन आती है, किन किन बॉक्सेस में आती है। और इस मशीन को लेने का सपना मेरा आज का नहीं, बहुत सालों का ये मेरा सपना था कि मैं ये मशीन लूं। लेकिन क्या होता है ना, काफी बार जैसे हम लड़कियां हैं तो हमारी सिचुएशन सारी चीजें मैटर करती है। और बहुत मुश्किल से मैंने पैसे सेव करके ये मशीन ली है। और कुछ पैसे तो मैंने ना उधार भी लिए हैं मेरी फ्रेंड से। चाहती तो मैं अपने हस्बैंड से, अपने भाई से ले सकती थी और मुझे इजिली मिल भी जाते, बट नहीं। रीजन क्या था कि जब हम घर से पैसे ले लेते हैं ना, तो फिर ऐसे रहता है कि चलो बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। लेकिन अब मैंने मेरी फ्रेंड से पैसे लिए ना, तो एक मेरे अंदर जुनून रहेगा कि मुझे उसके पैसे वापस करने, चाहे मैं महीने के 2,000 दे के करूँ या फिर महीने के 10,000 एक साथ में करूँ। तो वो मेरे को एक काम का रहेगा कि मुझे काम करना है और पैसे देने हैं, है ना। और जो मेरी बहन ऐसे बोलती है ना कि हमारा मतलब कि हमसे नहीं हो पा रहा या फिर कुछ भी, तो किसी से एकदम नहीं होता। आज परमात्मा की दया से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, परमात्मा जी की, भगवान जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज देखो, एक टाइम था मेरे पास हाथ वाली मशीन थी सारा टाइम, मतलब आपको पता है हाथ वाली जो मशीन रखते हैं। और उसमें भी ना नीचे मेरी मशीन टूटी हुई है। जब मैं घर पे जाऊंगी ना अपने, मैं घर पे काफी टाइम से गई नहीं हूँ, मैं दिखाऊंगी कि उस मशीन को मैंने कैसे मेरे पापा से ठीक करवाया था। उसका नीचे का जो बॉक्स होता है ना लकड़ी वाला, वो टूटा हुआ है और उसके ऊपर ना मैंने फट्टा लगवा रखा था और किल्लड़ लगा रखी थी, क्योंकि वो टूट रखा था प्रॉपर, मतलब चुभती थी उसकी जो फांस जो होती है वो उंगलियों में लग जाती थी मेरी। तो वो टाइम भी था एक। और एक आज भगवान ने मुझे, देखो आज मेरे पास 3 मशीनें हैं। ऑटोमेटिकली मशीन है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली जो रेड वाली है, ये मशीन है मेरे पास। अम्ब्रेला मशीन है मेरे पास, साथ ही जो कल परमात्मा की दया से आपको दिखाई थी, वो मेरे पास मशीन है। तो एक टाइम बाद ना सारी चीजें हो जाती है एकदम, किसी के पास भी नहीं होती। अभी भी देखो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पास इंटरलॉक की मशीन और होनी चाहिए, वो अच्छी होती है ना। इसमें होता है ओवरलॉक इंटरलॉक जो भी है, बट प्रॉपर तरीके से मुझे इसमें करना नहीं आ रहा। मैं इसमें सीखूंगी एक बार। जिन जिनसे मशीन लेके आई थी ना, जब ये जैक वाली मशीन लेके आई थी उनके पास ऐसे ऐसे काफी मशीनें हैं, उनसे ही पूछ के आऊंगी कि कैसे ओवरलॉक या फिर जो भी होता है, फिर वो बता देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, फिर मुझे मशीन नहीं लेनी पड़ेगी। तो आप सब भी ना पेशेंस रखो, बहुत साल लग गए मुझे यहाँ तक आने में और टाइम लग जाता है। और धीरे धीरे करके ना हम सब कुछ कर लेते हैं, बस थोड़ा सा हमें एक तो हौसला नहीं हारना होता। दूसरी चीज, एकदम से कोई चीज नहीं बनती। अपने घर में ना ऐसे अपने हस्बैंड को या किसी को कभी फोर्स मत करो कि मुझे ये दिलवा दो वो दिलवा दो। आपको सच बताऊं, मेरे पापा से मैंने कभी नहीं बोला। जो मेरी मम्मी की शादी में मशीन मिली थी, वो मशीन है हाथ वाली, उसी पे मैं काम करती थी। उसमें सिर्फ मेरे पापा ठीक कर देते थे, सर्विस करते थे, क्योंकि मेरे पापा का भी इतना बजट नहीं था यार कि मुझे नई नई मशीनें लेके दे, है ना। और मुझे मशीनों का बहुत शौक है, इन चीजों का बहुत ज्यादा शौक है, बट मैंने कभी बताया नहीं। सबसे पहले मैंने अम्ब्रेला मशीन ली थी, वो सेकंड हैंड ली थी और उसके साथ मोटर थी, स्टैंड था, सारा कुछ था। वो सेकंड हैंड थी, वो भी मेरे पैसों की मेहनत थी। और मैं नौकरी करती थी, बट नौकरी के पैसे नहीं थे वो, मतलब कि जॉब की सैलरी नहीं थी। मैं साथ में सिलाई भी करती थी, वो सिलाई के पैसे मैंने ऐसे मशीन पे ही इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद फिर मैंने मशीन ली थी ये वाली, ये मैंने आपका रेट वगैरह सारा कुछ बता रखा है। ये भी मैंने मेरे पैसों से ही लिया था, एक भी पैसा इसमें मैंने अपने पापा से या किसी से भी नहीं लिया, भाई से किसी से भी नहीं लिया। ठीक है। ये मैंने टेबल भी आपको दिखाई थी ना, मैंने इसमें किसी किसी का भी सहयोग लिया, ये भी मेरे पैसों की है, हर चीज मेरे पैसों की है। ठीक है। और ये जो मशीन ली है, हाँ मैंने उधार लिया है, उधार लेना पड़ता है, लेकिन उधार लेने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी और से पैसा ले रहे हैं, उन्होंने हमें दिलवाई है। नहीं, मैंने उधार लिया है एक टाइम के लिए और इस पे कुछ पैसे मेरे थे, मतलब ये भी मेरे पैसों की ही मशीन है, क्योंकि धीरे धीरे सिलाई करके मुझे ही पैसे देने हैं जिनसे मैंने लिए हैं।
तो आप ना किसी को फोर्स मत करो, खुद से अपने अंदर एक ना डेडिकेशन लेके आओ कि हाँ मैं ये चीज लेके आ सकती हूँ और मुझे खुद को ही लेके आनी है अपने पैसों से, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी से नहीं लूंगी। साथ ही मैंने एक प्रेस भी ली है, कल वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने एक प्रेस भी परचेज की है, प्रेस को लेने का भी मेरा बहुत बड़ा सपना था। तो हर चीज ना धीरे धीरे हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते, अपना जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, मशीन का मॉडल है A4C, इसका मॉडल है, मशीन का मॉडल नंबर है A4C। और इसकी मैं बिलिंग की फोटो भी साथ में लगा दूंगी एंड में, आप एंड में देख लेना। इसका रेट मुझे टोटल पड़ा है 32,340। ठीक है, मैं रेट स्टार्टिंग में बता देती हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो को ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरी वीडियो डिटेल में होती है, डिटेल में इसीलिए होती है ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए। मेरी सिचुएशन काफी लोगों को, जो मेरी बहनें बहुत पुरानी है, उनको पता है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी ऐसे स्कैम हो। रेट मैंने बता दिया, बट रेट बहुत अलग अलग है, हर जगह पे अलग अलग है। एक बार आप पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप मशीन परचेज करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो फुली आपको देखनी है, चाहे कितनी भी लंबी हो जाए। मुझे, मेरे लिए मत देखो, आप अपने लिए देखना, क्योंकि इतनी डिटेल में ना बातें जो मैं बताती हूँ शायद हर कोई नहीं बता, मतलब हर कोई नहीं बताता। ठीक है, तो ये A4C मॉडल है, इसके अंदर क्या फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस तो धीरे धीरे मैं सिलाई करती जाऊंगी, आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ठीक है, अभी मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। इसकी स्पीड 5,000 प्लस है, 5,000 है, मतलब कि 1 मिनट में ये 5,000 टाके लगा देती है, 1 मिनट में 5,000 टाके लगा देती है, इसकी इतनी स्पीड है। ठीक है, मॉडल मैंने आपको बता दिया, प्राइस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और साथ में इसके क्या वो है, इसकी स्क्रीन है कंप्यूटराइज्ड है, फुली कंप्यूटराइज्ड है, मतलब स्क्रीन पे क्या है, कुछ बटन्स है, और उस बटन से पैनल जो दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पैनल में बटन्स लगे हुए हैं। बटन्स में हम क्या है, हमें बटन दबाने हैं और इसको सेट करके रखना है। ऑटोमेटिकली ये धागा कट करती है। साथ ही इसका प्रेशर फुट है ना, जब हम मशीन को रोकते तो अपने आप ऊपर उठ जाता है, जैसे ही कपड़ा खत्म हो जाएगा ना, अपने आप ऊपर उठ जाएगा। और जब कपड़ा जैसे इसके नीचे लगाया मशीन से, कपड़ा अपने आप ले लेगी। ये इसके फंक्शन है। धीरे धीरे मैं यूज करती जाऊंगी ना, आपको हर चीज दिखाती जाऊंगी। ज्यादा मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, कल ही मैंने इसको चलाना, मतलब पूजा पाठ आपके सामने ही की थी, कल मैंने इसको थोड़ा सा चलाया था, मतलब बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए। आज मैंने इस पे काम किया है, तो मैंने इसके थोड़े से फंक्शंस देखे हैं। बट कोई भी चीज हो एकदम समझ में नहीं आती, टाइम लगता है, तो मुझे इसके लिए ना थोड़ा टाइम लगे। धीरे धीरे ना मैं आपके साथ हर चीज शेयर करूंगी, हर बात आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, बोतल, इसमें तेल वगैरह डलता है, वो प्रॉपर मैं आपको दिखा दूंगी, और वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी साइड में लगा दूंगी, उसको भी आप एक बार देख लेना, साथ साथ में कॉर्नर में वीडियो चलती रहेगी। और ये मशीन मैंने क्यों ली, आप ये सोचोगे कि ऑलरेडी दीदी के पास तो 2-3 मशीनें हैं, फिर मशीन क्यों ली, फिर मशीन क्यों ली। देखो, एक तो ये वाली मशीन है मेरी, जो इसमें तो सिर्फ हम क्या है, एक स्पीड से काम नहीं कर सकती, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ये धागा तोड़ने लग जाती है। लेकिन हाँ, जैसे डिजाइनिंग का काम करना है, मोरे का डिजाइन बनाना है, या फिर कहीं जोड़ आ गया, कहीं प्रिंसेस लाइन पे कुछ बनाना है, या फिर किसी, जैसे ये मेरा पेप्लम टॉप मैंने पहना हुआ है, इसके यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग देनी है, यहाँ पे डिजाइन, उस चीज के लिए परफेक्ट है, तो मैंने इसको परचेज कर रखा था। ये मेरी हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि हर चीज की ना एक अलग वैल्यू होती है। सुई अपना काम करेगी, तलवार अपना काम करेगी, तो सेम यही इस चीज पे है, लागू होता है कि ये मेरी मशीन का अपना काम है और ये मेरी मशीन का अपना काम है। और अम्ब्रेला मशीन मेरे पास है, जैसे कभी कभार बाहर बैठने का काम, बाहर बैठ के काम करने का मन किया, धूप में बैठ के, अभी सर्दी आएगी, मेरी बेटी छोटी है, उसका ध्यान रखते हो, तो वो मेरी पैसे यूज हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई लड़की मुझे मिलेगी, तो मैं सोच रही हूँ कि एक लड़की को अपने साथ रख लूँ हेल्प के लिए, ताकि उनको, मतलब मेरे को ना हेल्प मिल जाएगी उनकी, मेरे को काम मिल रहा है तो मैं क्यों ना रखूंगी किसी को, किसी और को काम देना भी एक मतलब पुण्य का ही काम होता है। और साथ ही मेरा तो आपको पता ही है, फिर काम बढ़ाना है तो किसी ना किसी को तो रखना ही होगा, है ना। तो बस ये मतलब मशीन मुझे ये लेनी थी, क्योंकि इसमें स्पीड है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। आप ना इसको यूज करोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि इससे अच्छी तो मतलब कुछ भी नहीं लगेगा आपको। मैंने इसको मतलब बस मैंने इसको थोड़ा सा ही यूज किया है, एक कुर्ता ही बनाया है अभी, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस मशीन पे मैंने फर्स्ट टाइम क्या बनाया है, वो हर चीज आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती जाऊंगी। ठीक है, तो ये देखो, इसके फंक्शन मैंने बता दिया। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर AI चिप डली हुई है, मतलब AI, आप समझ रहे हो ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी आजकल चल रहा है, AI, AI का नाम आपने, AI का नाम आपने सुना होगा, तो वो चिप इसके अंदर है।
वो चिप ना क्या है, मतलब कि एक माइक्रो चिप है मशीन के अंदर, उसी से सारी चीजें कंट्रोल होती है, मतलब इसका प्रेशर फुट ऊपर उठना नीचे आना, ये सारी चीजें उसी से कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, और अब हम चलते हैं आगे। तो देखो मशीन मैंने क्यों ली ये भी मैंने आपको बता, अब मैं आपको बताती हूँ मशीन मैंने कहाँ से ली। मैंने मशीन को एक्सप्लोर कम से कम 15 से 20 दिन मेरे हस्बैंड ने पूरा दिमाग लगाया। देखो वो इतना बिजी थे, अपनी स्टडी कर रहे थे, बट उन्होंने अपनी स्टडी को साथ साथ में मतलब कैसे मैनेज किया मुझे नहीं पता यार। ठीक है, बट उन्होंने ना पूरा, मैंने उनको बोल दिया था कि आप ये मशीन को सर्च करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना टेक्निकली बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, मेरा टेक्निकली थोड़ा कम चलता है, उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। तो उन्होंने काफी सारी मशीनें सर्च की। मैं डाइजन और इसको ले रही थी, जैको, जो कि कोई इन सब चीजों को मैं मतलब सोच के चल रही थी कि कोई भी मुझे सस्ती मिलेगी जो मेरे बजट में मिलेगी वो ही मैं लूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन करके बता देती हूँ कि 15 दिन मैंने सर्चिंग, 15 से 20 दिन मुझे आराम से लग गए थे सर्च करने में। हर जगह हमने ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी जगह देखी। आप ये मत सोचना कि एक मशीन लेने के लिए इतने धक्के क्यों खाए, धक्के खाने पड़ते हैं। रीजन क्या था, अगर मुझे सिर्फ मेरे लिए ही लेनी होती ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे काफी लोगों ने कमेंट भी कर रखा था कि हमें डिटेल में बताना हर चीज। तो भाई देखो मेरा क्या पता, चलो मेरे लेने से एक मेरा मेरा नुकसान हो जाए या फायदा हो जाए, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए तो दिक्कत वाली बात होती है। तो साथ ही देखो, एक तो मैं अपने लिए भी लूंगी ना, कोई चीज मेरी आदत बन रखी है, क्योंकि कुछ चीजों में ना मैंने मेरा घाटा खा रखा है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा वो चीजें रिपीट करूँ, ये भी एक रीजन है ना। तो मैंने 15 20 दिन अच्छे से सर्च किया, ऑनलाइन वेंडर्स बहुत सारे थे, ऑनलाइन गूगल किया, तो गूगल पे ना इसका रेट नेट पे कर रहे थे तो इसका रेट 40,000 दिखा रहा था। ठीक है, कोई फिर उनसे बात की हमने अलग अलग सप्लायर से, एक मैंने बात की थी मुंबई के सप्लायर से, हमने ना 2 3 अलग अलग सप्लायर से बात की। एक मुंबई के सप्लायर थे तो उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको ये मशीन 36,000 में दे दूंगा, 36,500 में विदाउट जीएसटी के। जीएसटी वो अलग से लगा रहे थे 12%। ठीक है, 12% लगा रहे थे वो 3 साल की गारंटी के लिए, और 6% लगा रहे थे वो 1 साल की गारंटी के लिए। ठीक है, तो वो था उनका प्रोसेस। एक फिर और सेकंड जो वेंडर है, ऑनलाइन जो सप्लायर है, उनसे मैंने बात की थी, तो वो छत्तीसगढ़ से थे। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ से थे या छत्तीसगढ़ से ही थे शायद, मुझे प्रॉपर ना जगह का अब याद नहीं आ रहा नाम। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मशीन आपको 40,000 में मिलेगी। ठीक है, अलग अलग कम से कम ना मैंने मतलब ये लगा लो आप, जितने भी इंडिया मार्ट पे इस पे दिखा रहे थे ना, मैंने सबके ऊपर मतलब काफी 8 7 लोगों से बात करी, 8 7 लोगों से बात करी थी, सबका अलग अलग रेट था। ठीक है, सबसे कम रेट जो मुझे मिल रहा था वो मुंबई के जो सप्लायर हैं वो दे रहे थे कि हम ना 1500 में दे देंगे, लेकिन जीएसटी फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आपको 3 साल की गारंटी चाहिए ना, वारंटी चाहिए है, तो आपको 12% लगेगा जीएसटी, और अगर आपको 1 साल की वारंटी चाहिए वो 6% लगेगा जीएसटी। तो ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, फिर हमने क्या था, हमें तो सिर्फ सर्च करना था ऑनलाइन। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ऑनलाइन सप्लायर्स, मुझे नहीं पता अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, बट मेरा मानना ये है कि ऐसी चीजें हम लेते हैं तो लोकल, मतलब अपने जो आसपास की मार्केट्स होती है जैसे, वहां से लेना चाहिए। रीजन क्या होता है, ये रीजन इसका सबसे बड़ा क्या, देखो जैसे इसमें कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो हमें लोकल मार्केट में पता चल जाता है, जिस दुकान से ली है वो आराम से इजिली इसको समझ लेंगे और इजिली इसको ठीक करवा देंगे, घर पे भेज देंगे। ठीक है, या फिर आप लेके भी जा सकते हो। साथ ही कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट दुकान पे जाके पता कर सकते हो, काफी सारे रीजन होते हैं। या फिर लोकल ऑनलाइन वालों में ये फर्क होता है, वो पैक करके भेज रहे हैं, क्या पता कैसे भेज रहे हैं कैसे नहीं भेज रहे। 32 35 हजार की चीज थोड़ी सस्ती नहीं होती, बहुत महंगी होती है, ऐसे ही मुंह उठा के तो कोई लेता नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना तो ये है कि या तो आप लोकल मार्केट से लो, या फिर कोई जो मतलब आपका कोई जान पहचान है, किसी ने अच्छा रिव्यू कर रखा है, आप उनसे लो। ठीक है, तो मैंने तो ये ऐसे ही ली है, मार्केट से ली है। और मैं आपको बता देती हूँ, कम से कम मैंने ना 10 दुकानें यहाँ पे, मार्केट में भी 2 3 मार्केट है हमारे आसपास में, जैसे जीरकपुर हो गया, मोहाली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया। ठीक है, मैंने काफी सारी मार्केट्स में, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया। पता है क्या है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, कस्टमर डीलिंग भी बहुत जरूरी होती है। जिससे भी हम मशीन लेने गए थे ना, जिनसे स्टार्टिंग में गए थे, उनका नेचर तो इतना बकवास नेचर था ना, ऐसे वर्ड यूज करना नहीं चाहिए, बट सच बता रही हूँ, मतलब इतना एटीट्यूड एंड मतलब पता नहीं वो क्या ही समझ रहा था अपने आप को कि जैसे क्या ही है ना। और सच बता रही हूँ, उसकी दुकान वगैरह कुछ भी ऐसा था ही नहीं सेट पे ना, मतलब एक दो और दुकानों पे भी गए। फिर मैंने, एक मेरे भैया थे जिनका मैंने पहले भी नाम बताया, बुटीक पे मैंने 10 12 दिन गई थी ना, तो वहां पे एक भैया से कांटेक्ट है मेरा,
मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, एक बार मार्केट में खड़े होकर बोला, मैंने कहा एक बार मैं उनसे पता करती हूँ कि मशीन वगैरह कहाँ पे मिलती हैं। फिर उनसे मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मुझे मशीन लेनी है, मशीन का पता करना है और लेनी है, तो आप बताओ कौन सी। तो उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी डीलिंग है ना, सबसे अच्छी डीलिंग जो है वो पंचकूला में एक दुकान है, वहां पे करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने एड्रेस बता दिया, हम एड्रेस पे चले गए। ठीक है, वहां पे गए तो रियलिटी में यार, हकीकत बता रही हूँ, उन अंकल का नेचर, उन सर का नेचर इतना नाइस था ना, इतने रिच फैमिली से होने के बाद भी। आप यकीन करोगे, इतने गोडाउन है उनके, इतने अलग अलग मतलब जगह पे उनके, 3-4 जगह, तो शायद यहीं पे लोकल में भी शोरूम टाइप है उनके, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, बट उनका नेचर देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल गरीब से गरीब इंसान भी उनके साथ बैठेगा तो ऐसे लगेगा नहीं भाई कोई फर्क नहीं है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, बहुत अच्छे से, ना हमें उन्होंने गुमराह किया, कुछ भी नहीं, उन्होंने जो बातें थी वो सारी रियल की बताई थी। तो हम कह रहे थे ना कि डाइजन की, और फिर हमने उनको जाके पूछा कि डाइजन का, और हमें डाइजन में और जैक जुकी में से पता करना है। ठीक है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं डाइजन में डीलिंग नहीं करता, आप डाइजन की मशीन लेना चाहते हो तो आप कहीं और से परचेज करो, मुझे डाइजन, मैं डाइजन में बिल्कुल भी डीलिंग नहीं करता और फ्यूचर में शायद करूंगा भी नहीं। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला क्योंकि फिर उन्होंने बोला नहीं, डाइजन बहुत लोकल क्वालिटी का ब्रांड है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, एक मतलब काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि डाइजन की मशीनें 1-2 साल से काफी चल रही हैं। तो उन्होंने फिर ना डायरेक्ट नाम नहीं लिया किसी का, और मैं भी अब यहाँ पे नाम नहीं ले रही। तो मैंने उनको बोला कि वहां पे तो सारी मशीनें उन्होंने जैक की पहले रखते थे, अब हटा के डाइजन की। तो उन्होंने बोला बेटा आप बहुत छोटे हो, आपको समझ नहीं है, मैंने बहुत उम्र देख रखी, उम्र लगा रखी है, जिंदगी लगा रखी है। कहते उन्होंने ना प्रमोशन करके, मैंने कहा अंकल ये तो मेरे को भी समझ में आ रखा था, मैंने भी सबको बताया हुआ कि प्रमोशन करके। तो बोले बस फिर अगर आपको समझ में आ रखा था तो फिर आप क्यों पागल बन रहे हो डाइजन के पीछे। ठीक है, उन्होंने बुराई नहीं की, बट वो बोले कि मैं डाइजन नहीं रखता और ना मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि डाइजन एक टाइम पे अगर मतलब ना, इस मशीन जैक ब्रांड के मुकाबले बिल्कुल लो क्वालिटी है डाइजन। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी मतलब आप समझदार हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वो सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं क्योंकि उनको करोड़ों रुपया मिला है और फ्री में मशीनें मिली हैं। ठीक है, तो आप समझदार हो, इतने बड़े लोग हैं यार, इतने बड़े लोग क्यों अपना मतलब सच्चाई बताएंगे, है ना, उनके पास तो पैसा है। ठीक है, हर कोई डाउन होके नहीं सोचता। बट जिन अंकल से मैंने मशीन लेना, मतलब यकीन करो सच में बहुत अच्छा नेचर है। ठीक है, तो फिर ना साथ, फिर हमने पूछा तो हमें कौन सी लेनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा ब्रांड तो बेटा कि ब्रदर का है। ठीक है, ब्रदर सबसे हाईएस्ट है, सेकंड नंबर पे जुकी है, उसके बाद थर्ड नंबर पे जैक आता है। लेकिन जो मॉडल आप देख रहे हो, ऑनलाइन सर्च करके आए हो, ये मॉडल ब्रदर में लाखों में पड़ जाएगा आपको, बहुत महंगा है। क्योंकि ब्रदर का सबसे जो छोटा मॉडल है ना, जो सबसे पुराना मॉडल है, वो ही 50,000 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं, और जुकी है, जुकी भी आप जो ब्रांड, जो आप जिस टाइप का मॉडल देख रहे हो थोड़ा एडवांस, वो भी आपको बहुत महंगा पड़ेगा और आपका बजट कम है, आपको जैक ले लो। ठीक है, आपके लिए जैक बेस्ट है, और आप मार्केट में ट्राई करो, किसी भी बुटीक वाले से पूछो, 1-2 दिन का टाइम लो, उसके बाद आ जाना। हमने सेम वैसे ही किया, बुटीक्स पे ट्राई किया, बुटीक्स पे देखे सबके पास जैक F4 F5। ठीक है, F5 भी रेयर मिल रही है, F5 भी सबके पास नहीं है, जैक की F4 मिलती है हर बुटीक पे ना, मोस्टली यहाँ पे यही रखी हुई है। हमने मार्केट ट्राई की। ठीक है, ये चीज थी। फिर उन भैया से भी मैंने पूछा कि भैया कौन सी लूं, मतलब एक बार हमने वैसे ही एडवाइस लूं ना, भैया ने भी बोला कि F4 या F5 ही रखते हैं मोस्टली, और मैंने भी F5 ही ले रखी है पूजा घर के लिए। मैंने कहा ठीक है। और बुटिक्स पे तो वो भैया भी बोले कि बुटिक्स पे ना मोस्टली F4 ही रखते हैं, वो थोड़ी सस्ती भी आती है, अच्छी है जैक की मशीन। F4 भी बहुत अच्छी है, F5 भी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इसमें थोड़े से एडवांस फंक्शन है। बट जैक F5 है ना, बहुत अच्छी है। F4 भी 5 भी मैं दोनों देख के आई हूँ दुकान पे जाके, बहुत अच्छी है और इजीली मिल जाती है। ये तो थोड़ा ऑर्डर पे मिलती है, बट वो इजीली मिल जाएगी, बहुत अच्छी मशीन है जैक F5 भी F4 भी, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। जैक F5 का रेट है 23,500 विदाउट GST, और जैक F4 का मुझे रेट ध्यान है नहीं, मैंने पूछा भी नहीं था, वो बाकी मैं आपको बता दूंगी एक दिन, मैं पूरी दुकान पे दोबारा से जाऊंगी। मैंने अंकल से पहले ही बात कर ली थी, अंकल मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ और मुझे वीडियोस के लिए अच्छे तरीके से, मेरे जो कमेंट्स आते हैं उनको मुझे अच्छे तरीके से समझाना है। बहुत सारे लोग मशीन लेना चाहते हैं, मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी कुछ भी वो हो, तो वो इस चीज के लिए एग्री हो गए। बोले कोई बात नहीं, आपको जब भी टाइम हो ना, तो हमारे जरूरपुर वाले जो शोरूम है वहां पे जाके आप वीडियो बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस लगा लो कि वो बोले कि मैं इतना नहीं अच्छा
डिफाइन कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी कैमरे पे बोला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप मेरा बेटा है, वो अच्छे तरीके से डिफाइन कर देगा हर चीज को, क्योंकि देखो अब यंग एज का भी फर्क पड़ता है ना। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे उस शोरूम पे चले जाना और प्रॉपर तरीके से जिस भी मशीन की वीडियो बनाना चाहते हो ना, आप बना के ले आना, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी डीलिंग की उन्होंने मेरे साथ, ठीक है। फिर आपको बता देती हूँ मैं कि मैं वीडियो बनाऊंगी, आप एक बार कमेंट कर देना कि आपको कौन सी मशीन की ज्यादा जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं ना एक प्रॉपर तरीके से लिख के लेके जाऊंगी कि मुझे किस किस मशीन की जानकारी देनी है आपको, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर मशीन के लिए आप बता देना, ताकि मैं उनकी दुकान पे जाऊं। देखो अगला बार बार तो मेरे को टाइम देगा नहीं, है ना। ना तो मैं, वो मुझसे पैसे ले रहे हैं ना मुझे दे रहे हैं, है ना। तो कौन इतना टाइम देगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे एक दिन का टाइम दे रहे हैं ना, वो एक दिन का नहीं, मतलब एक घंटे का या फिर आधे घंटे का टाइम दे रहे, तो उस आधे घंटे में ना मैं पूरा अच्छे तरीके से निचोड़ निकाल लूं, ठीक है। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके भी बता देना, ठीक है। तो ये था मशीन का रिव्यू, कुछ शायद रहा नहीं है, मैंने मोस्टली चीजें बता दी, और बिल और वो सारी चीजें मैं साथ साथ में शेयर कर दूंगी। अब रही प्रेस की बात, ठीक है। तो प्रेस मैंने ली है, वल्लभ कंपनी की प्रेस है, इसमें सिल्वर स्टार और काफी सारे ब्रांड आते हैं, बट मैंने वल्लभ की ली है। वल्लभ का रीजन क्या है, ये जो कंपनी है ये बहुत पुराने जो टेलर थे ना, जैसे मेरे फूफा जी और लगा लो, या फिर बहुत पुराने टेलर थे, वो वल्लभ की कंपनी की प्रेस यूज करते थे, जो बहुत भारी भारी प्रेस से होती थी, उनमें स्टीम वगैरह को कुछ नहीं होता था, बट वल्लभ की थी। वल्लभ की कंपनी है ना, वो तो ब्रांड तो है इंडिया का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में। एक चीज आपको बता देती हूँ मैं, आज के टाइम पे जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना, वो चाइना में की जाती है। आपको इस चीज का पता होना चाहिए। अगर जूते वूते कुछ भी बन रहा है ना, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कि जो ब्रांड के हम कहते हैं ये ब्रांड वो ब्रांड नहीं, ब्रांड की मतलब जो चीजें होती है ना, टैग लगते हैं अपने अलग अलग कंट्रीज में जाके। जैसे मतलब यूएसए की कोई कंपनी है, वो पहले मैन्युफैक्चरिंग करवाएगी चाइना से, और फिर चाइना ट्रांसपोर्ट करता है यूएसए को, यूएसए फिर अपना सिर्फ लेबल लगाएगा, ठीक है। लेबल लगा के फिर अपना मतलब कि सर्कुलेट करता है चीजों को। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। रीजन क्या है, एक तो चाइना कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट है, इतनी अच्छी एग्जैक्ट कॉपी करता है ना, जो जो रियल ब्रांड है ना, वो भी नहीं समझ पाता कि ये मेरी कॉपी है। ये सबसे मतलब लगा लो आपकी, वो बहुत तेज है, बहुत एडवांस है, बहुत चाइना मतलब बहुत ज्यादा एडवांस है, हम सोच भी नहीं सकते। वो कॉपी बहुत अच्छी करता है, ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे लेबर बहुत सस्ती है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि चाइना में हर घर में स्मॉल लेवल पे बिजनेस किया जाता है, तो वो लेबर अपने आप सस्ती हो गई, हर कोई काम कर रहा है वहां पे बैठा घर पे, ठीक है। तो वहां पे लेबर भी सस्ती है, तो हर चीज ना, जितनी भी चीजें आ रही है चाइना से, वो सारी बन के वहां से आ रही है, ब्रांड अपना यहाँ पे लग रहा है। तो जैसे वल्लभ की कंपनी की प्रेस मैंने ली है, ठीक है। ये ब्रांड तो है अपने इंडिया का, बहुत पुराना ब्रांड है, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो आप ऑनलाइन सर्च करके देख लेना। मैंने अंकल से पूछा था, मैंने कहा ये तो मेरे फूफा जी के पास मैंने देखी थी, तो उन्होंने बताई थी कि हाँ ये वल्लभ की कंपनी है, बहुत टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ब्रांड तो वहां का है, लेकिन आपको एक चीज बता देती हूँ, जो स्टीम वाली प्रेस होती है ना, इनकी ना कोई गारंटी होती ना कोई वारंटी होती है, ठीक है। तो ये चीज तो आप दिमाग में निकाल देना, इसको बस यूज अच्छे से करना है। चलेगी तो क्या अब तक कितने साल, 10 15 20 साल भी चल जाए, ना चले तो क्या अब तो 2 महीने ना चले, है ना। ये चीज हमारे रिस्क पे होती है। मैंने 1600 वाट की ली है, 1600 वाट की मेरी प्रेस है, और इसकी 3 लीटर की टंकी है, जो पानी वाली है, 3 लीटर इसके अंदर प्रॉपर पानी आ जाता है। 1600 वाट की प्रेस है, ठीक है। और इसका रेट है 3250 रुपए की मुझे मिली है, 3250 रुपए की ये प्रेस मुझे मिली है, ठीक है। तो मोस्टली चीजें तो मैंने बता दी है, अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट करके एक बार पूछ लेना। काफी बार क्या होता है कि वीडियो बनाते बनाते ना, मैं भी एक इंसान हूँ यार, ट्रैक अलग पकड़ जाती हूँ, तो इग्नोर किया करो थोड़ी थोड़ी चीजों को, ठीक है। बस अच्छे से, मतलब कि मैं समझाने का भी होता है ना, वो पूरा ऐसे होता है कि बस मैं पूरा डिटेल में खोल के रख दूं आपके सामने, मेरा बस मोटिव यही होता है, ठीक है। तो बस इतना ही, सारी चीजें मैंने आपके साथ आई होप शेयर कर दी है, साथ में थोड़ी सी वीडियो साइड में लगा दूंगी, वो भी आप देख लेना, बिल भी लगा दूंगी, बिल भी आप देख लेना। हाँ, एड्रेस मेरा हाइड करूंगी, कहीं सोचो कि बिल हाइड किया, नहीं, बिल की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊंगी कि मुझे ये बिल में मतलब इतने रुपए की पड़ी है। बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल रिव्यू है, और साथ साथ में धीरे धीरे मैं इसको शेयर जो जो जैसे जैसे यूज करूंगी ना, आपके साथ शेयर करती जाऊंगी हर चीज हर दिन, क्योंकि अब ना जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, सच बता रही हूँ आपको, मैं दिल से बता रही हूँ। मैं 4 5 दिन बिजी थे ना, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, हम गाँव चले गए थे, मेरी भी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या चल रहा है यार, ऐसे मौसम ऐसा है, पता नहीं क्या है, ठीक है। अभी मेरा गला चिपक रहा है, मैंने गर्म पानी रखा हुआ है साथ में, ठीक है। मेरा खुद का बता रही हूँ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, मेरा खुद का मन नहीं लगता, अब ऐसा लगता है कि
किसी एक का भी कमेंट आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने नोटिफिकेशन एक बार हाइड कर रखे है ताकि मतलब पूरा टाइम ना फोन यूज करके फिर काम नहीं बनता है ना। तो बट मैं जब खोल के देखती हूँ ना तो एक अलग सुकून मिलता है। आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। मतलब ऐसे लग रहा है कि हम बहुत टाइम से दोस्त बने हुए हैं, बहुत टाइम से फ्रेंड बने हुए हैं। काफी लोग तो ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जैसे लग रहा है हम सामने बैठ के ही बातें कर रहे हैं ना। और मैं तो सच में दुआ करती हूँ परमात्मा करे किसी दिन ना मैं आप सबसे मिलूं, मतलब कि हम आपस में मिलें। एक मतलब ऐसा बहुत अच्छा बॉन्ड मेरा आपके साथ बन गया है। तो प्लीज आप ना कनेक्ट रहें और अच्छे से। हाँ, एक चीज मैं कर रही हूँ सिलाई का शुरू। अभी देखो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। डेली जो मेरी 10 बजे वाली वीडियो है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। एक वीडियो डेली, जैसे मैं बैठ के अभी बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ नॉलेज की, ज्ञान की, जो भी मेरे को ज्ञान है, क्योंकि आप भी अपना फिर कमेंट में ना बताते हो, मुझे सजेशन देते हो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये वीडियो मेरी एक आएगी ही आएगी, हर दिन कंपलसरी है। देखो कुछ मिस हैपनिंग हो जाए वो एक अलग चीज है, ठीक है, बट कोशिश रहती है कि मेरी डेली वीडियो आए। साथ ही साथ कमेंट की रिप्लाई, हर चीज, जिन जिन मेरी बहनों ने कमेंट कर रखे ना, उन्होंने बोल रखा कि डिटेल में वीडियो बनाओ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के सॉरी फील कर रही हूँ। धीरे धीरे हर किसी के लिए वीडियो बनाऊंगी, जितना मेरे से पॉसिबल होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करूंगी। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ एक चीज, मैं सिलाई का कंटेंट जो भी है मैं शेयर करूंगी आपके साथ धीरे धीरे। अभी शायद 1 तारीख से मैं स्टार्टिंग कर दूंगी, इसकी डिटेल में मैं कल बात करूंगी इसके बारे में, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी ज्यादा लंबी। ठीक है, मेरा क्या प्लान है, देखो मेरा सिलाई का काम है मेन, मेरा मतलब कि मेरा बुटीक का, आपको पता है कि मेरा बुटीक का काम है ना। मेरा मेन पर्पज रहता है सिलाई को कंप्लीट करना, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो फिर जो भी वीडियो, काफी मेरी बहनें वीडियो बनाती हैं, उनको पता है कि टाइम लगता है ना। सेटअप करना पड़ता है, थोड़ा सा लगा लो, स्टैंड लगा लिया या फिर मतलब कुछ भी लगा लो आप, देख थोड़ा अपलोडिंग में भी टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं सिलाई का काम करती हूँ प्रॉपर तरीके से। क्या है कि मैं चाहे हफ्ते में 2 वीडियो शेयर करूँ सिलाई की, बट प्रॉपर तरीके से करूंगी। डेली का हो सक कोशिश करूंगी डेली कुछ ना कुछ शेयर करूं, चाहे छोटा सा भी एक जो भी मैं बनाऊं उसमें आपको बताती जाऊं जो मेरे को नॉलेज है। ठीक है, और हाँ, मैं यहाँ पे कोई एज ए टीचर नहीं आ रही, मैं यहाँ पे आपकी एक मतलब फ्रेंड ही हूँ, एक सखी हूँ। ठीक है, तो उस वजह से हम सीखेंगे, आपको भी जो नॉलेज है ना कि आप किस तरीके से करते हो वो भी आप मेरे साथ शेयर करते जाना। ठीक है, और हर चीज को बनाने का तरीका होता है, जैसे ये पेप्लम टॉप मैंने बनाया हुआ है, इसके नीचे मैंने ट्यूलिप सलवार बनाई हुई है, ये पेप्लम टॉप है, फोटो मैं साइड में लगा दूंगी। ठीक है, तो ये देखो, इसको बनाने का तरीका आपका कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है, यहाँ पे हम अपने अपने तरीके शेयर करेंगे। हो सकता है आपका तरीका मेरे से भी आसान हो सकता है मेरा तरीका आपसे भी आसान हो। हम सिर्फ अपने एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की चीजें शेयर करेंगे। ठीक है, कि हमें सीखना है, हमें मेन मुद्दा है सीखना है। हम यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है अब वो कर रहे, कुछ भी नहीं है कि भाई हमें तो बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मैं आपके साथ वीक में मैं एक वीडियो, तो एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगी जो जो मेरी बहनें बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलाई करना चाहती है ना, उनसे रिक्वेस्ट ऑनेस्टली बोल रही हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो जैसे एक हफ्ते में एक वीडियो लेके आऊंगी ना, प्रॉपर एक वीडियो, मैं कोई डे फिक्स कर लूंगी कि उसी दिन वो वीडियो डालूंगी, और फिर आपको बता दूंगी कि ये उन बहनों के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग से करें। आपको फिर एक हफ्ते का टाइम होगा, आपको एक हफ्ते में पूरी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ो। अगर आप मेरे साथ 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 आगे बढ़ोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा नेचर बहुत अलग है। मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले आगे बढ़ूं। हो सकता है आने वाले टाइम में क्या पता आप मेरे से भी आगे बढ़ जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी, सच बता रही हूँ दिल से। मैं मतलब हेल्प करना चाहती हूँ सबकी, क्योंकि देखो फाइनेंशियली हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है काफी बार ऐसी सिचुएशंस होती है। अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ, परमात्मा करेगा तो किसी दिन मैं क्या पता अच्छी हेल्प भी कर दूँ उस चीज से भी। बट अभी जो मैं बता रही हूँ आपको कि फाइनेंशियली चलो मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती, अभी मेरी सिचुएशन नहीं है, बट जो मेरे पास नॉलेज है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो तो मैं पास आउट कर सकती हूँ ना। तो आप ना बस जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, प्लीज दिल से सीखने की कोशिश करना, आपसे रिक्वेस्ट है। डाउट आप जो भी कमेंट करोगे ना, मैं हर चीज के लिए क्लियर करने के लिए तैयार होंगी। ठीक है, तो वो चीजें साथ साथ में शेयर करेंगे, डिटेल में कल बता दूंगी किस तरीके से क्या है। फिर आप भी थोड़ा ना एक रोड मैप सा बना लूंगी कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ, आप भी थोड़ा अपना सजेशन देना कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो चलो, मशीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और लास्ट में यही कहूंगी, जो भी मेरी बहनें मशीन लेना चाहती है ना, तो प्रॉपर तरीके से एक बार कुछ भी मेरी चीज रह गई हो ना, कुछ भी चीज रह गई हो वीडियो में जो मैंने बता नहीं पाई हो, आप कमेंट करके एक बार फिर से पूछ लेना। हाँ, सुई इसमें लगती है गोल वाली, जो अम्ब्रेला में लगते हैं ऊपर से राउंड वाली, वो वाली इसमें सुई लगती है। और भी कुछ पूछना हो ना तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कमेंट करके। और जिनके भी कमेंट्स आए हुए हैं उनके भी रिप्लाई बहुत जल्दी करूंगी। रिप्लाई वैसे तो मैंने कर दिए हैं, मतलब लिख के तो मैंने कर दिए हैं रिप्लाई, बट काफी मेरी बहनें कह रही है कि वीडियो पे प्रॉपर तरीके से समझाओ, कमेंट में समझ में नहीं
नहीं आएगा तो मैं उनके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। थोड़ा सा टाइम आप मुझे दो और मेरे साथ बने रहो। और बहुत बहुत थैंक यू आप सबका इतना प्यार देने के लिए। तो चलो मैं सारी चीजें साथ साथ में बिल वगैरह भी लगा दूंगी। वीडियो हो चुका है लंबा, इस चीज के लिए आपसे बहुत बहुत सॉरी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट प्यारा सा करते हो ना, मतलब प्यारे से कमेंट करते ही रहा करो, बहुत मेरा दिन बन जाता है। मेरा दिन इतना मतलब मेरी लाइफ इतनी अच्छी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय। थैंक